इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट। सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट बेसिकली होता क्या है, ये मेजर होता है या अंदाज़ा लगाया जाता है जो आउटपुट के इंस्ट्रूमेंट की आउटपुट में चेंज आ रही होती है और जो क्वांटिटी मेजर की जा रही है उसकी गिवन अमाउंट में कितनी है। तो सेंसिटिविटी की बेसिकली रेशो होती है, वो हमारे पास क्या आ रही होती है, स्केल में कितनी डिफ्लेक्शन है और जिस वैल्यू को मेजर किया जा रहा है डिफ्लेक्शन के ज़रिए उसमें कितनी है। अच्छा, अब वो कहता है ये कैसे निकाला जाता है, ये हम देखते हैं। चेंज इन आउटपुट, यानी आउटपुट कितनी चेंज हुई है, और चेंज इन इनपुट, इन दोनों की रेशो होती है। और ये दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम देखें, इसी एग्जांपल जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी लीनियरिटी वाली वीडियो में, तो उसमें आप लीनियरिटी वाली वीडियो में आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन की डिटेल बताई गई है। इसमें जो ग्रेडियंट होगा सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट को बता रहा होगा। और ग्रेडियंट कैसे फाइंड होता है, बेसिकली वो स्लोप है। तो स्लोप ऑफ द लाइन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब अगर आपने सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट फाइंड करनी है तो वो कहता है अगर एग्जांपल में हम देखें 2 बार प्रोड्यूस होता है, 2 बार की वजह से 10 डिग्री की डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो हम क्या करते हैं, ये फिर हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा कि डिफ्लेक्शन ज़ीरो होती है जब ज़ीरो प्रेशर होता है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई, y1 ज़ीरो हो गई, और जबकि यहाँ पे हमारे पास देखते हैं जो वैल्यू प्रोड्यूस हुई है वो है 10 डिग्री। तो 10 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2 बार माइनस ज़ीरो, तो 2 माइनस ज़ीरो 2 बच गया, 10 माइनस ज़ीरो 10 बच गया, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 5। तो ऊपर हमारे पास आ गया 5, ऊपर क्या थे 10 डिग्री थे, तो आ गया हमारे पास 5 डिग्री पर बार। ये हमारे पास उसकी सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट कहलाएगी। तो आसान तरीका ये है कि चेंज इन आउटपुट, यानी आउटपुट की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू निकालनी, यानी फाइनल वैल्यू यहाँ क्या थी 10 डिग्री थी, तो 10 में से आपने इनिशियल वैल्यू क्या थी 0 माइनस कर दिया, और नीचे हमारे पास इनपुट की वैल्यू है। इनपुट हमारे पास क्या थी 2 बार, तो 2 वैल्यू थी वो हमारे पास फाइनल थी, और इनिशियल वैल्यू x1 ज़ीरो है, तो 2 माइनस ज़ीरो हो गया, यहाँ 10 माइनस ज़ीरो हो गया, 10 डिवाइड बाई 2 तो 5 हो गया। ऊपर वाला यूनिट हमारे पास क्या था, डिग्री था, तो 5 डिग्रीज़, नीचे 1 वैल्यू रह गई तो 1 नहीं लिखते होते, तो 5 डिग्रीज़ पर बार लिखते हैं। तो हो सकता है किसी के जहन में ये वाले भी क्वेश्चन आए कि हम लोगों ने यहाँ 1 क्यों नहीं लिखा। तो 1 ना लिखने की वजह ये है कि 1 आमतौर में नहीं लिखा जाता, उसको सिंपल लिख दिया जाता है 5 डिग्रीज़ पर बार की। और ये सारी जो कैलकुलेशन है ये किसी जगह भी स्लोप ऑफ द लाइन के ज़रिए हम इसको देख लेते हैं। ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये स्लोप है। और इसी चीज़ को जो आपका स्लोप होता है इसको आप ग्रेडियंट के ज़रिए भी ज़ाहिर करते हैं, और यही सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट जो होगा ये हमें बताता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, यानी ये इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है, एक सिंगल वैल्यू के लिए ये कितनी सेंसिटिविटी दे सकता है या कितनी डिफ्लेक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। या इसको ये भी डिस्क्राइब किया जा सकता है स्केल डिफ्लेक्शन, यानी 5 डिग्री की डिफ्लेक्शन देगा, और जो वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रही है कितनी यहाँ पे हमारे पास थी 5 डिग्री की डिफ्लेक्शन देगा, और सिंगल बार प्रेशर के तहत ही हमें इतनी डिफ्लेक्शन देगा। तो ये इसके 3-4 तरीके हैं या 3-4 पॉइंट्स हैं जो बेसिकली सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट को बता रहे होते हैं। तो ये सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट जो है ये अगर ना समझ आए तो ये काफ़ी हद तक लिंक हो रहा है जो ऊपर लीनियरिटी की वीडियो बनाई थी उसके साथ। तो आप लोग लीनियरिटी की वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको आसानी से इसका समझ आ जाएगा। वैसे कोशिश की इसको लग ही रखें, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप उसको लीनियरिटी वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये पॉइंट जो है बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट जो है वो कैसे काम करता है। तो वैसे ये आउट ऑफ लिंक भी है लेकिन इंटर लिंक भी है, तो अगर आप पहले पढ़ लें उम्मीद है समझ आ जाएगी, अदरवाइज़ फिर आप उसको देखिएगा। तो होपफुली फिर अगली वीडियो के साथ आते हैं। थैंक यू।